अब तो माधव मोही उबार, दिवस बीते रैन बीती बार बार पुकार। नाव है मझधार भगवन, तीर कैसे पाए, घिरी है घनघोर बदली, पार कौन लगाए। हरे कृष्णा। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और पुत्र रत्न प्रदान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इस व्रत की महत्ता को जानने के लिए सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को भी सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। उसे राजपाठ में अरुचि हो गई थी क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होते हैं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिससे वह और भी दुखी हो गया। एक दिन उसने सभा बुलवाई, जिसमें मंत्री, प्रजा, पुरोहित आदि सभी शामिल थे। राजा ने सभी से कहा कि उसने पूरे जीवन लोगों की सेवा की है, प्रजा को संतान की तरह पाला है, किसी से सौतेला व्यवहार कभी नहीं किया, दान और पुण्य कार्य में भी कभी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन उसके बाद भी उसे कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। आज तक उसका कोई पुत्र नहीं हुआ। संतान सुख से वह वंचित रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? राजा के इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए प्रजा और मंत्रीगण जंगल में गए। ऋषि और मुनियों के आश्रम में जाकर राजा महिजीत के कष्ट को दूर करने का उपाय पूछते। ऐसे ही एक दिन वे घूमते घूमते लोमश ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और आने का कारण बताया। उन सभी लोगों ने लोमश ऋषि से राजा महिजीत के दुख को दूर करने और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय बताने का अनुरोध किया। लोमश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली और बताया कि राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। उसने धन की इच्छा में कई बुरे कर्म किए। एक बार तो वह 2 दिन तक भूखा प्यासा भी रहा। फिर वह एक तालाब के पास गया। उस समय वहां एक गाय पानी पी रही थी। उसे भगाकर वह खुद पानी पीने लगा। उसके इस पाप कर्म के कारण ही इस जन्म में उसे यह दुख भोगना पड़ रहा है। तब लोमश ऋषि ने उन सभी से कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस दिन तुम सब मिलकर व्रत रखो, विधि पूर्वक पूजा पाठ करो और रात्रि जागरण करो, तो इससे तुम्हारे राजा का पाप नष्ट हो जाएगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के इस उपाय को जानकर सभी लोग वापस नगर को लौट आए। सावन शुक्ल एकादशी को सभी मंत्रियों और प्रजा ने लोमश ऋषि की बताई विधि के अनुसार ही व्रत रखा, पूजा की और रात्रि जागरण किया। उसके बाद द्वादशी तिथि को सभी ने उस एकादशी व्रत के पुण्यफल को राजा महिजीत को दान कर दिया। उस व्रत के पुण्यफल से रानी गर्भवती हो गई। बाद में उन्होंने एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इसी कारण से सावन शुक्ल एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। जो व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी की इस पावन कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगता है और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में स्थान पाता है। ये थी सावन पुत्रदा एकादशी की कथा।